ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड साइंस टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग के बीच नई डेवलपमेंट हुई है और दुनिया ईरान के हमलों से हैरान है। दरअसल हुआ यह है कि इजराइल ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर इजराइल के कई महत्वपूर्ण और सेंसिटिव इलाकों में हमला किया, जिसमें डिमोना शहर, अराद और नेवातम एयरबेस शामिल है। इसके अलावा F-35, F-16 फाइटर जेट को भी निशाना बनाया गया और साथ ही 9 देशों में भी हमले किए जहां अमेरिकी बेस है। ये वही डिमोना शहर है जहां इसराइल की न्यूक्लियर साइट है। ऐसे तो इसराइल हमेशा यही कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल की ये दावे पूरी तरह से झूठ और बकवास है। पूरे इसराइल में सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम यहीं तैनात है, लेकिन इसके बावजूद ये डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई और ईरान की मिसाइलों ने यहाँ भारी तबाही मचाई। कई कैजुअल्टीज़ हुई है, कई लोगों के जख्मी और मारे जाने की खबर है, कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। वहीं नॉर्दर्न साइड से हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल लगातार इसराइल को दहला रही है। दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस भी गलत साबित हो रही, क्योंकि मोसाद और CIA के मुताबिक ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान ने डियागो गार्सिया में भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हालांकि मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई, लेकिन इसराइल और अमेरिका जो सोच में थे वो गलत साबित हुई, क्योंकि ईरान से डियागो गार्सिया की दूरी 3800 किलोमीटर है। कौन जाने ईरान के पास इससे भी ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली घातक मिसाइलें हो, जिसका इस्तेमाल ईरान वक्त के साथ कर सकता है। दोस्तों, हालात अब ये है कि ये जंग इसराइल और अमेरिका के गले पड़ गए और अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह इस जंग से बाहर आना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया को क्या बोल के वो बाहर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वे अपने मिलिट्री ऑपरेशन पूरी कर ली है, ईरान की नेवी तबाह हो गई है, ईरान के एयर स्पेस अमेरिका के कंट्रोल में है और अब कुछ ही ऑपरेशन बाकी है जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ईरान की एयर स्पेस अमेरिका के कंट्रोल में है, तो फिर ईरान इतनी खतरनाक और घातक हमले कैसे कर रहा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।